हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का दिन स्टार्ट होता है अपने मॉर्निंग रूटीन से और आज हम जाने वाले हैं लाइब्रेरी। हम फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, बट जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, मैं आज आपको एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि लाइब्रेरी जाना चाहिए या फिर घर पे रह के पढ़ना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो चलो ये एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं। तो उठते ही मैंने सबसे पहले पानी पीती वो पिया, फिर जस्ट शावर लेने गई क्योंकि लाइब्रेरी भी तो जाना था, तो जल्दी से रेडी होना था। शावर लेने के बाद अभी हम कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी के लिए तैयारी। तो अभी यहाँ पे करेंगे कुछ अपना स्किन केयर रूटीन, जस्ट फिर अपना लंच बॉक्स तैयार करके और अपना जो सामान है वो पैक करके चलते हैं अपनी लाइब्रेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपने जो भी सामान मुझे लेके जाना था, मैं लेके तो बहुत सारा सामान गई थी कि मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी में रख दूँगी क्योंकि हमें जाना है लाइब्रेरी, बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैं लाइब्रेरी गई तो वहाँ पे मुझे सीट ही नहीं मिली, मेरे साथ पोपट हो गया। बट पहले मैं वहाँ पे बात करके गई थी कि मुझे लाइब्रेरी आना है तो क्या सीट मुझे मिल जाएगी, तो वहाँ के ओनर ने बोला था कि हाँ मिल जाएगी। और मेरे तो विलेज में ही लाइब्रेरी है, मैं आपको बता दूँ। काफ़ी दिन से मैं नहीं गई हूँ क्योंकि आपको पता है पहले तो मैं यहाँ पे घर पे नहीं थी, कहीं होती तो वहाँ जाती थी लाइब्रेरी, और वहाँ की लाइब्रेरी सच्ची में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। बट आगे आगे धीरे धीरे मैं बताऊँगी आप लोगों को सभी बातें। एंड आपको पता ही है शहर और विलेज लाइब्रेरी का फ़र्क तो होता ही है ना यार, हर चीज़ का, मतलब कि हर चीज़ एक जब प्रॉपर हम कहाँ पे जाते हैं वहाँ का एरिया भी तो हमें थोड़ा सा इफेक्ट डालता है कि कैसा दिन जाने वाला है, प्रोडक्टिव जाएगा या कैसा जाएगा। तो हमने अपना लंच बॉक्स तैयार किया और चल दिए अपने लाइब्रेरी के लिए। तो चलो लाइब्रेरी पहुंचकर मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली लाइब्रेरी हम पहुंच चुके थे। लाइब्रेरी पहुंच के जो भी मैंने अपना सामान था, बुक्स वगैरह, वो अपने डेस्क पे रख लिया था। अपनी तो क्या थी, किसी और की डेस्क थी जो अभी नहीं आया था क्योंकि मुझे तो सीट मिली ही नहीं थी। और वैसे भी फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि चली गई थी लाइट। वो आई 3 से 4 घंटे बाद, हम बाहर बैठ के पढ़ रही थी। जस्ट फिर भी लाइट आने के बाद भी, जैसे कि मैं 8 बजे गई थी सुबह और शाम को 5 बजे वापस आई थी, तो इस टाइम बीच में दिन था वो प्रोडक्टिव तो गया था। मैंने स्टडी की थी बट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जितना भी पढ़ा था मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से शूट किए पढ़ा था, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट कैसा दिन क्या रहा वो मैं आगे बताऊंगी। फिर लाइब्रेरी से फिर मैं आ चुकी थी घर पे, और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लाइब्रेरी। ये मेरी विलेज की लाइब्रेरी है, तो देखो ये दिखती है। ये पहले ना प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी जो 1st से 5th तक यहाँ पे पढ़ाया जाता था। फिर इसको बंद करके जो दूसरी ये थी 5th से 12th तक गवर्नमेंट स्कूल, इसी में मैं पढ़ी हूँ। ये है मेरी पहली स्कूल, देख सकते हो आप, मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ी हूँ। और जो सामने दिख रही है वो है हमारे गाँव की जिम। तो देखो हमारा गांव कितना विकसित है, देख रहे हो। और ये जो स्कूल थी काफ़ी दिनों से बंद थी, तो गांव के कुछ समझदार व्यक्तियों ने मिलके कुछ अच्छा सोचा। कमाने के रिसोर्सेज से नहीं बनाई गई ये लाइब्रेरी, ये इसलिए बनाई गई है कि जो बच्चे हैं घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, जैसे कि फिर मार्केट में जाना होता है, तो कुछ लड़कियां हैं जो नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए उनके लिए गांव में ही बना ली गया है ये लाइब्रेरी ताकि वो पढ़ सके। और इसके कुछ खर्चे हैं उसको उठाने के लिए, जैसे कि बिल वगैरह, वाईफाई का खर्चा उठाने के लिए, तो पर स्टूडेंट के लिए ओनली 300 रुपये महीने रखे गए हैं। एंड बाहर आपको पता है कितने ले लेते हैं, तो वही बात है। हाँ वैसे ये छोटा है, इतना स्पेस नहीं है इसमें, बट हाँ ठीक है, अच्छा है। अगर कोई लाइब्रेरी जाके पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, तो इसी टाइप से। एंड लाइब्रेरी भी देखी जाती है। बट मैंने क्या सोचा ना, देखो मैं 5 बजे घर आ चुकी थी, बट मैंने क्या डिसाइड किया ना, मैंने ये सोचा कि यार लाइब्रेरी गए, बट अब जब मैं लाइब्रेरी वहाँ पे गई तो वो दिन तो मेरा प्रोडक्टिव गया, वहाँ पे पढ़ी मैं, मुझे कुछ और करने को नहीं मिला, बस पढ़ना। लेकिन उसके आने के बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मेरा फिर मन ही नहीं था पढ़ने का। तो आके फिर थोड़ा सा घर पे रेस्ट किया, इंजॉय किया, क्योंकि पूरे दिन पढ़ने के बाद बिल्कुल दिमाग की ना धज्जियाँ उठ चुकी थी। फिर कुछ खाने के लिए बनाया जैसे कि मैगी। फिर अपना सामान निकाला बैग से क्योंकि अभी आगे पढ़ना भी तो था। एक तो मुझे वहाँ पे सीट नहीं मिली थी, तो मुझे वापस से अपने सारा सामान वापस लाना पड़ा, तो वही बात है। अब फिर से अपना एक न्यू स्टडी स्लॉट बनाएंगे, तो फिर इसके लिए प्रोडक्टिव बनाने के लिए इवनिंग के स्लॉट को, तो फिर मैंने लिया सावन। तो सावन लेने के बाद अब थोड़ा सा कर लेते हैं अपने हेयर केयर रूटीन। तो इसके बाद इसके साथ मैं आपको बताती हूँ लाइब्रेरी में क्या हुआ। फिर जैसे कि लाइब्रेरी में दिन तो प्रोडक्टिव गया, बट वहाँ पे क्या हुआ ना कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। जैसे कि
जब मैं बाहर थी तो मैंने दिखाती थी, आपको पता है ओल्ड व्लॉग में देखा होगा आपने मेरी लाइब्रेरी। तो वहाँ पे क्या था ना कि बहुत सारा स्पेस था और साथ में हम बाहर जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। एंजॉय का मतलब मेरा वो नहीं है जैसे कि हमने 3 से 4 घंटे एक फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाया तो हम 10 से 15 या 20 मिनट एक नैप ले सकते हैं, हम माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगा। पूरा दिन ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कितने दिनों से पढ़ रही हूँ, दिन रात पढ़ रही हूँ। तो इससे मुझे मतलब कि फिर आने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई का मन ही नहीं था। और फिर भी मैंने सोचा जैसे तैसे करके कि तभी तो मुझे आदत होगी पढ़ने की, तभी तो मैं सेटिंग लगा पाऊँगी। जैसे तैसे करके मैंने बुक उठाई और एक फिर से प्रोडक्टिव स्टडी स्लॉट लगाने की कोशिश की। तो मैं फ़िलहाल कर रही थी लेकिन मेरा माइंड वो नहीं था, तो इसलिए मैंने बस अपनी हिंदी साहित्य की एक कुछ स्ट्रैटेजी बनाई और कुछ नोट्स, मतलब जो भी आगे मुझे पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाई। बट ये भी मेरा 2 से 3 घंटे का रहा जो भी मुझे करना था, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के तो हम आगे पढ़ पाते। बट मैंने फिर डिसाइड किया कि हाँ अब कल से घर पढ़ के देखेंगे, तब देखते हैं कि क्या हमारा दिन प्रोडक्टिव जाता है। तो चलो इसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लाइब्रेरी का तो मैंने कर दिया है, अब एक ही वीडियो में मैंने 2 वीडियो डाले हैं। तो ये था मेरे लाइब्रेरी वाला दिन, क्योंकि लाइब्रेरी का तो मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं जो भी मैंने क्लासेस ली थी वो मैंने फ़ोन से ही ली थी। तो अभी करते हैं नेक्स्ट डे। सो फाइनली है ये हो चुका था हमारा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे के लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस दिन मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि नाइट में हुई थी बारिश, और बारिश होने के बाद मुझे छत पे जाके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बट उससे पहले मैं थोड़ा सा जब भी उठती हूँ, उठ के पानी पी के थोड़ा सा इधर उधर घूमती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, बिकॉज़ ये मैं हैबिट में ला रही हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है एक्सरसाइज करने, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज मैं दिखा नहीं पाती, बस ऐसे छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है। फिर मैं फ़ोन बंद करके रख देती हूँ, फिर प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि फ़ोन के कैमरे के सामने उसे एक्सरसाइज नहीं होती है। एंड फिर जो भी अपनी एक्सरसाइज मैंने फ़ोन में रखी है वो सब देख के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। तो देखो ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट सुबह सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर लो तो अच्छा होता है। एंड फिर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सोच रही थी बैठ के, जो भी मेरे साथ, मतलब मैं सोच रही थी कि 2023 में तो काफ़ी चीज़ें अचीव की थी, बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी सच में। यूट्यूब और अर्निंग वगैरह, मैंने अपना गूगल एडसेंस, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की थी। लेकिन 2024 के 6 मंथ्स गुजर चुके हैं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। और यूट्यूब था उसको भी अनएक्टिव, मतलब कि इतना एक्टिव नहीं रहती, उसकी भी मैंने धज्जे उड़ा रखी है। तो बस वहीं सोच रही थी कि मैं अब मुझे इसमें भी कुछ अचीवमेंट हासिल करनी है, और उस चीज़ के लिए 2025 में भी मुझे जो चीज़ अचीव करने की है उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी है। तो प्रॉपर उस चीज़ को मैंने अपने माइंड में बैठाया और उसके लिए मोटिवेट हुई और पॉजिटिव वाइब्स लेके ना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाने के लिए मैं ऊपर आ गई। और मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पे ना। फर्स्ट में जैसे कि लाइब्रेरी जाना होता है तो सुबह उठ के जल्दी खाना वाना बनाओ, फिर उसको पैक करो, फिर शावर लेना, ऐसे करके ना सुबह का टाइम तो सारा उसी में ही चला जाता है। ऐसे करके ना 8 से 9 तो बज ही जाते हैं। लेकिन जब हम घर रहते हैं ना तो एक चीज़ प्रोडक्टिव होती है, सुबह उठ के 10-15 मिनट अपनी एक्सरसाइज करो जो करना है, आधे घंटे में 3 का काम भी नहीं करती। तो वहाँ से हेल्प कराने के बाद आने के बाद मैंने लिया शावर, क्योंकि हमें लगाना था अपना सेकंड स्टडी स्लॉट। तो यहाँ पे चलो अब लगाते हैं अपना प्रोडक्टिव सेकंड स्टडी स्लॉट। बट उससे पहले जो भी अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाए थे उसकी बुक्स रखी थी उनको हटाया और अपने सेकंड स्टडी स्लॉट की बुक्स को उठा के आ गई मैं बाहर, क्योंकि वैसे मौसम अच्छा था तो बाहर बैठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब लगाएंगे अपने सेकंड स्टडी स्लॉट। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या फिर आपको डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई नहीं होती, तो आप ज़रूर से लाइब्रेरी जाओ। बिकॉज जो दिन होता है लाइब्रेरी का 7 से 8 घंटे आप बिताओ, वो आपकी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। बाद में फिर घर आने के बाद चाहे मत हो स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे दिन में 6 से 7 घंटे तो स्टडी हो रही है ना, 7 से 8 घंटे हो रही है ना स्टडी, वही बहुत है। लेकिन घर पे रह के आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपकी पूरी 4 घंटे की स्टडी नहीं हो रही है, तो ये बहुत मतलब कि गलत है। तो अगर आपके घर पे डिस्टर्ब होता है तो आप लाइब्रेरी ज़रूर से जाओ। अगर आपके घर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो आपको लाइब्रेरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फिर मैंने थोड़ा लिया नैप, सेकंड स्टडी स्लॉट ख़त्म करके अब आ गया हमारा नाइट स्टडी स्लॉट। तो यहाँ पे भी मैंने बीच में जो भी अपने 3 घंटे का स्टडी स्लॉट लगाया था उसके बाद मैंने थोड़ा नैप लिया। अब लगाते हैं अपना नाइट स्टडी स्लॉट जो है लास्ट स्टडी स्लॉट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी तरह आपको भी कोई ऐसे डिस्टर्ब करने वाला है घर में तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। बट ये सुबह जो है स्कूल चले जाते हैं तो मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं होता। नाइट में आने के बाद जब करते हैं तो जैसे भी तैसे भी लड़ाई उड़ाई करके मैं इनको भगा देती हूँ।
चादर को कड़ी भी नहीं बोलते तैयार मने राम राम जी राम राम जी राम राम। और बताओ कौन है? फिर जैसे तैसे उनको बाहर भगाने के बाद मैंने लगाया अपना लास्ट स्टडी स्लॉट, नाइट स्टडी स्लॉट। फिर स्टडी करते करते मुझे जब मैंने अपनी सिलेबस की बुक उठाई तो मुझे दिखा कि मेरे दोस्त ने जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो गेट वेल विशेज़ लिखा था स्टिकी नोट्स पे मेरे लिए, जो मेरे सामने आ गया। तो इस वीडियो में वो मेरी वीडियो देखती है तो यहाँ पे मैं उसको इस वीडियो के द्वारा थैंक्स बोलना तो बनता है ना। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। सो फाइनली आज का व्लॉग आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब लाइब्रेरी जा सकते हैं या हमें नहीं जाना चाहिए। वो अपने मतलब कि अपने सिचुएशन पे आप डिसाइड करो ना कि देखो आपको घर पे डिस्टर्ब होता है, फिर लाइब्रेरी में ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है दिन, या फिर घर पे जाता है, तो इस हिसाब से जा सकते हो। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया आप लोगों को, तो अब मैं घर पे रह के पढ़ने वाली हूँ। सो फाइनली आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा है आप सबको पसंद आया होगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत आप लोगों के सामने प्रेजेंट की, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है न्यू तो सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का और कमेंट करके जाने का। बाय, गुड नाइट।